गंभीर ने किया ऐतिहासिक जीत का खाका तैयार। चौथे और पांचवें दिन ये 5 कर देंगे बेसबॉल को बर्बाद। इन 5 के भरोसे लीड्स टेस्ट को अपने नाम करेगा हिंदुस्तान। यार अगर हम बात करें डे 3 की समाप्ति की, बात करें इस मुकाबले की, तो इस वक्त वेल बैलेंस्ड मुकाबला है। हाँ, ड्रेसिंग रूम में थोड़ा सा संतोषजनक स्थिति भारतीय टीम की होगी, वहीं इंग्लैंड सीरियस होगा। उनको पता है कि अभी बहुत काम बाकी है, तो भारतीय टीम के लिए भी काम कम नहीं है। चौथे और पांचवें दिन किन खिलाड़ियों के ऊपर निर्भरता है, किन खिलाड़ियों के ऊपर यह बात निर्भर करने वाली है कि भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी या नहीं करेगी। गंभीर ने क्या कुछ खाका तैयार कर रखा है, किन खिलाड़ियों को क्या कुछ रोल दे दिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। चौथे और पांचवें दिन किस तरीके से भारतीय टीम के लड़ाके भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला सकते हैं। यंगिस्तान इतिहास लीड्स टेस्ट में रच सकता है, किनके भरोसे रच सकता है, आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे बड़े खिलाड़ी की बात करूं, जो चौथे दिन शुरुआती 1 घंटे में भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है, वो कमाल लाजवाब राहुल होंगे। हाँ यार, राहुल का प्रेजेंस ये डिसाइड करेगा कि मुकाबला शुरुआती 1 घंटे में किस करवट बैठेगा। इंग्लैंड पूरी तरीके से हावी हो जाएगी या भारतीय टीम इंग्लैंड से मुकाबला दूर लेकर जाएगा। राहुल ये कमाल है, ये लाजवाब हैं, सचमुच विदेशी कंडीशन में बेमिसाल है। खासकर जब सेना देशों की बात आती है, खासकर जब कठिन स्थितियों और परिस्थितियों में टिकने और डटने की बात आती है, तो राहुल सभी के जहन में आते हैं। इनकी जो टेम्परामेंट है, इनका जो टेक्निक है, वो सॉलिड है और उसके कारण ये सेना देशों में जब भी टिकते हैं, जब भी बड़ी पारी खेलते हैं, तो सबसे सुदृढ़, सबसे सशक्त और वेल मैच्योर्ड बल्लेबाज लगते हैं। और इसी राहुल की दरकार है, जो राहुल इस वक्त अर्धशतक की तरफ अग्रसर हैं, जो राहुल अपने आप को टिका चुके हैं, जो राहुल इस पिच पर डट चुके हैं, जो राहुल स्थितियों और परिस्थितियों का जायजा ले चुके हैं। उस राहुल से उम्मीद है कि भाई जो शुरुआती 1 घंटे होंगे, जहां बॉल स्विंग हो सकती है, जहां बल्लेबाजों के परेशानी खड़ा इंग्लैंड कर सकती है, वहां पर इनको एक छोर खूंटा गाड़ कर खड़ा हो जाना होगा, वहां पर संयमित क्रिकेट खेलना होगा, वहां पर अपने टेक्निक का मुजाहरा पेश करना होगा और दिखाना होगा कि कितने बेहतरीन, कितने सुदृढ़ और कितने सशक्त वो खिलाड़ी हैं। राहुल जो लीप्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राहुल जो चौथे और पांचवें स्टंप लाइन की गेंद को बिल्कुल भी छेड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वही वाला स्किल सेट चौथे दिन अपनाना है। अगर ऐसा कर ले जाते हैं, अगर राहुल एक छोर खूंटा गाड़ कर खड़े हो जाते हैं, अगर राहुल बड़ी पारी खेल देते हैं, तो फिर भैया भारतीय टीम को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। भाई मैं बात करूं दूसरे बड़े खिलाड़ी की, जिसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर होने वाला है, वो कप्तान गिल है। हाँ, गिल, इनका क्या रहेगा रोल, ये मैं आपको समझाता हूं। गिल को भाई अटैकिंग नेचर से खेलना पसंद है, तो यही काम इनको करना होगा। लेकिन जो पहले पारी में काम था, उसी काम को आगे बढ़ाना होगा, निरंतरता लानी होगी अपने बल्लेबाजी में। और सेकेंड इनिंग में गिल ये काम करना जानते हैं। अभी तक हाल फिलहाल इनके टेस्ट क्रिकेट का टेम्पलेट आप देखोगे तो दूसरी पारी में ही रन बनाए हुए हैं। तो गिल से उम्मीद होगी कि बड़ी पारी खेलें, राहुल के ऊपर से सारा दबाव हटाएं। राहुल अगर एक छोर पर टिकने का प्रयास करें तो दूसरे छोर से इनको अटैक करना होगा, लेकिन संयमित ढंग से चलना होगा। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं, गिल और राहुल के बीच बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है चौथे विकेट के लिए, तो फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तीसरे खिलाड़ी की, तो ऋषभ पंत। ऐसे मौके, ऐसे जो बड़े मुकाम है, ये नए नहीं है ऋषभ पंत के लिए, वो हासिल कर चुके हैं और ऐसे मौकों पर बहुत बार बल्लेबाजी कर चुके हैं और भारतीय टीम का बेड़ा पार लगा चुके हैं। भारतीय टीम अगर इतिहास कुछ पिछले सालों में रची हुई है, तो उसमें ऋषभ पंत का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऋषभ पंत एक बार फिर से भारतीय टीम के लिए एक्स फैक्टर चौथे दिन साबित हो सकते हैं। ऋषभ पंत की ऋषभ पंती अगर चल गई भाई साहब, फिर नहीं कुछ सोचना है, फिर ये नहीं देखना है कि लोअर मिडिल ऑर्डर कंट्रीब्यूट करेगा नहीं करेगा, नायर अभी बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, किस तरीके से खेलेंगे, फिर फर्क नहीं पड़ता। गेंद स्विंग करेगी नहीं करेगी, फर्क नहीं पड़ता। ऋषभ पंत की ऋषभ पंती चलनी चाहिए और ऋषभ पंत का चलना बहुत आवश्यक है। चाहे जितना राहुल स्कोर कर लें, चाहे जितना गिल स्कोर कर लें, जब तक ऋषभ पंत अपना ऋषभ पंती नहीं दिखाएंगे, तब तक मनोवैज्ञानिक तौर पे टूटेगा नहीं इंग्लैंड। इंग्लैंड को अगर टूटना है, इंग्लैंड अगर तहस नहस हो सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ ऋषभ पंत की बल्लेबाजी का। तो ऋषभ पंत का चलना भी बहुत आवश्यक है। ये 3 जांबाज है, ये 3 मैच विनर खिलाड़ी हैं, जो भाई साहब मुकाबले को टर्न करेंगे। चौथा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह।
यार ये बात किसी से छुपी नहीं है, चौथे और पांचवें दिन जो अंतिम 1 घंटे में अगर गेंदबाजी आई भारतीय टीम की, वहां पर बुमराह 2 से 3 विकेट निकाल ले गए और पांचवें दिन फिर से उनकी जो अनप्लेएबल गेंदें रहती है वो कारगर साबित हो गई, तो फिर भारतीय टीम को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो बुमराह तो सबसे बड़े फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे जब रन डिफेंस की बारी आएगी। पांचवा खिलाड़ी जो कि ट्रम्प कार्ड रहेगा भारतीय टीम के लिए, जिस तरीके से गेंद शोएब बासिर की टर्न हो रही है, टर्न देखने को इस पिच में मिल रहा है, जडेजा। भाई साहब जडेजा देखिएगा 5वें दिन बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। जिस तरीके से गेंद अब टर्न कर रही है, जिस तरीके से घुमाव पिच में आ चुका है, वहां पर जडेजा की अहमियत बढ़ चुकी है। बतौर बल्लेबाज भी कुछ कंट्रीब्यूट कर गए, लेकिन बतौर गेंदबाज जडेजा क्रूशियल फैक्टर साबित होंगे अगर भारतीय टीम 350 का लीड ले लेती है। भारतीय टीम चेस डाउन करने के लिए इंग्लैंड को 350 का लक्ष्य दे देती है। तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनके भरोसे भारतीय यंगिस्तान इतिहास रच सकती है, इंग्लैंड को धराशायी कर सकती है, बैच बॉल को बर्बाद कर सकती है और लीड्स में नए मुकाम हासिल कर सकती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि आपको क्या लगता है इन 5 के भरोसे भारतीय टीम जीत पाएगी लीड्स टेस्ट या नहीं। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।